ये स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो हमारा ये फ्राइडे की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्राइडे की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम वो चीजें, जैसे कि आप लोगों ने कुछ लेट ज्वाइन किया, तो दो तरीके होते हैं। या तो हम कहते हैं जी एट द एंड हम इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों के लिए हम फ्राइडे को स्पेशली ये क्लास रखेंगे, जिसमें हम थोड़ा काम जो पिछला है वो करेंगे, और बाकी आप सैटरडे और संडे की क्लास जो है, जो कि आपको पता है कि 8:30 इन द मॉर्निंग से लेकर 11 बजे तक होती है, उसमें आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मसूद, मसूशा, क्लियर? तो आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, और अगर आप चाहें तो आप, इंटरनेट अवेलेबल है, आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का बेसिक गोल्स क्या हैं, और क्वेश्चन करना हो तो आपको पता है कि यू कैन यूज योर माइक, और यू कैन यूज द चैट एंड राइट योर क्वेश्चंस। तो इस पे कोई चीज समझ ना आए तो कभी उसको गुजरने ना दो, क्योंकि अगर एक दफा गुजरने देंगे तो अगर वही चीज यूज होगी तो देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी हम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है प्रोटोकॉल एंड मॉडल्स, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम चैप्टर नंबर 3 क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो है अबाउट दी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो वो हमने, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीक भी किया था, और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी थी। तो हम 12 जो चैप्टर 2 है वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते रहते हैं। तो यूं आपका चैप्टर 2 और 3 कवर हो जाएगा, और साथ फिर आगे जितना भी होता जाएगा आप उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली यू विल बी हैप्पी। अब जब भी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, नॉर्मली नेटवर्क्स में हम प्रोटोकॉल की बात बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि जी प्रोटोकॉल क्या है? तो हम कहते हैं कि जी स्टैंडर्डाइज्ड रूल ऑफ कम्युनिकेशन को रूल ऑफ कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। हमारे पास इसको हम कम्युनिकेशन या नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। स्टैंडर्डाइज रूल का मतलब है, रूल तो अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो फिर इसका मतलब हर एक का अपना अपना है। मिसाल के तौर पे अब एक रूल है कि क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे शुरू होती हैं, और एज्यूम टू भी 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो अब ये रूल है। लेकिन इस, अगर मिसाल के तौर पे इसके कितने घंटे हैं? 6 घंटे हैं। अब आप रात के 8 बजे चले जाएं यूनिवर्सिटी कि जी 6 घंटे मुझे पढ़ाओ, मैं 8 बजे आ गया हूँ, रात के 2 बजे तक मुझे पढ़ाओ। ठीक है, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड रूल तो बन सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है। स्टैंडर्डाइज रूल ये है कि सन जब निकल आए उसके बाद आपने 8 बजे आना है और 2 बजे तक यहाँ पे रहना है। इस बात को सादिक हम कहना ये चाह रहे हैं कि रूल्स, अगर हम कहें कि नेटवर्क में रूल इस्तेमाल होते हैं तो हर एक का रूल अपना अपना हो सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्डाइज रूल है, इसका मतलब है कि दैट रूल इज फॉर एवरीवन, दैट इज अ रूल विच इज ओबेड बाय एवरीवन। अब इस रूल को, जो कि हर कोई फॉलो करेगा, इस रूल को नेटवर्किंग की जुबान में हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। और हम देखेंगे कि इन प्रोटोकॉल्स के, अभी तो मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं, फिर हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता और चीजें भी देखते जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि फॉर द कम्युनिकेशन वी नीड सर्टन रूल्स विच आर स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोई बॉडी उसको बनाएगी, और वो बॉडी जो भी स्टैंडर्ड बनाएगी, एवरी वन विल फॉलो एवरी वन विल फॉलो दैट रूल। क्लियर हो गया? ओके। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल करते, जब रूल तो हो गया, करते क्या है? तो ये प्रोटोकॉल करते क्या है? तो जनाब, दीज प्रोटोकॉल परफॉर्म सर्टन वन और मेनी फंक्शंस।
हर प्रोटोकॉल किसी खास मकसद के लिए बना है, वो मकसद पूरा करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा प्रोटोकॉल्स में, मे भी नहीं भी सुना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ आईपी, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ टीसीपी, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ यूडीपी, you may have heard the name of HTTP, you may have heard the name of FTP, and so on. All of them are protocols. लेकिन these protocols perform different functions. These protocols perform different functions. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे भी आप एक फंक्शन क्या है कि आपके पास आपका NIC होना चाहिए। अब ये जिसने अपना फंक्शन पूरा कर दिया उसका काम खत्म। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट भी आ गया, अगला फंक्शन क्या होना चाहिए, आपको वीजा मिलना चाहिए। वीजा मिल गया, अगला फंक्शन क्या होना चाहिए, आपको टिकट मिलना चाहिए। टिकट भी खरीद लिया, अगला फंक्शन क्या होना चाहिए, आपको जहाज में एक सीट मिल जानी चाहिए। आपको उस जहाज को चलाने के लिए एक पायलट मिल जाना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं, लेकिन जो काम पायलट करता है वो काम NIC वाला नहीं करता। जो NIC वाला करता है वो वीजे वाला नहीं करता। जो वीजे वाला करता है वो आपसे लगेज लेने वाला नहीं करता। यानी हर एक की अपनी अपनी फंक्शंस है। तो यहां भी हर एक की अपनी अपनी फंक्शंस। ठीक है। अब हमारी कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मेरी बात समझ आ रही है? आयशा, फातिमा, माहीन, मरवा, सादिक, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो क्वेश्चन करें ताकि मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। तो जनाब ऑनलाइन से तो जवाब आ गया कि यस सर, क्लियर है। ओके, व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके। अब सवाल ये है कि नेटवर्किंग जो है या कम्युनिकेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, और कॉम्प्लेक्स टास्क अगर ये है, अगर ये कॉम्प्लेक्स टास्क है तो इसको एक प्रोटोकॉल नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने देखा, आपने सिर्फ बाहर जाना है तो ये काम एक नहीं कर सकता, मल्टीपल लोग करेंगे, यानी कि मल्टीपल रूल्स करेंगे, इनके मतलब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स करेंगे। तो यहां भी इस कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमें शायद ऑनलाइन मिल गया है। अच्छा, सिर्फ सादिक ने कहा कि यस सर, ओके जी। तो प्रोटोकॉल्स, अब इन प्रोटोकॉल्स को जैसे अभी देखें, मिसाल के तौर पे आप पहली दिन जाएं, ना आपने अपना पासपोर्ट बनाया, ना आपने अपना NIC बनाया, और आप चले गए एयरपोर्ट पे कि जी मैं लेट करो जर्मनी जाने के लिए आ गया हूँ। ये बात हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल के लिए कुछ काम करेगा, फिर अगला प्रोटोकॉल नेक्स्ट काम करेगा, फिर अगला प्रोटोकॉल नेक्स्ट काम करेगा। ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इसको हम कहते हैं लेयर्स। ये आपको जब आप अपनी क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि लेयर क्या है। लेयर का मतलब है नेक्स्ट, कि मैंने अपना काम कर लिए, अब नेक्स्ट के हवाले कर दो। यानी मैंने अपना NIC बना लिया, नादरा ने बना दिया, नादरा का काम खत्म। नादरा ने वो रिक्वेस्ट आगे भेज दी पासपोर्ट ऑफिस कि जी इस बंदे का पासपोर्ट बना दें। पासपोर्ट बन गया, उसने नेक्स्ट को हवाले कर दिया, एम्बेसी भेज दिया, एम्बेसी वाले इसको वीजा दे दो। वीजे वाले ने अगले को भेज दिया, नेक्स्ट को भेज दिया कि जिसको टिकट दे दो। बात समझ आ रही है ना? टिकट वाले ने नेक्स्ट यानी कि एयरलाइन के हवाले कर दिया कि इसको ये उस वक्त आएगा, इसको सीट पे बिठा देना। वहां पे भी नेक्स्ट वाले ने कहा कि जनाब आपको वो अंदर खाना देगा। तो दिस नेक्स्ट 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 इज कॉल्ड लेयर्स। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं बड़े इजीली कि हर एक फंक्शन के बाद अगला फंक्शन, एक फंक्शन, फंक्शन नंबर 1, देन फंक्शन नंबर 2, देन फंक्शन नंबर 3, एंड सो ऑन। समझ आ गई? तो दैट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सर्टेन प्रोटोकॉल्स, एंड दीज सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर 1 है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर 2 है, यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर 3 है, एंड सो ऑन।
तो द सेट ऑफ दीज प्रोटोकॉल इन ए ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल सूट, प्रोटोकॉल सूट या प्रोटोकॉल मॉडल। ठीक है लीजान? ओके। अब इससे पहले हम एक चीज जरा देखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। पहले हम ये देखना लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और फिर हम देखना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। ये दो बातें हम क्लियर करते हैं। जी, कोई ऑनलाइन है जो मुझे बता सके कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? माशाल्लाह, एक और भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और वो हैं वली, वली और रहमान। शाबाश। कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर दो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो चीजें जरूरी हैं, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। दो चीजें कम से कम जरूरी हैं। इसका मतलब है कि सोर्स कुछ चीज भेजे, कुछ मैसेज भेजे, और वो मैसेज एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, इस अमल को कहते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? इफ समथिंग इज सेंट and that is approximately or exactly produced at some other point, this some other point is the destination, we call what has happened, communication has happened। क्यों वली और रहमान, समझ आ रही है व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो हमें जवाब मिला कि जनाब समझ जी। तो यस सर, क्वेश्चन नहीं। तो ये तो हमें समझ आ गई कि कम्युनिकेशन क्या चीज है। लाजमी तौर पे कहने में बड़ा आसान है कि एक तरफ मैसेज पैदा हुआ, दूसरी तरफ मैसेज पहुंच गया। अब ये एक सिंपल काम नहीं है, लेकिन हम सीख लेंगे। मुश्किल है तो क्या फर्क पड़ता है, सीख लेंगे तो आसान हो, जो चीज सीख ली जाए वो आसान हो जाती है। अब हम देखना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसके लिए कम से कम एक अदद सोर्स का होना जरूरी, और एक डेस्टिनेशन का होना जरूरी। अब इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक मीडियम, चैनल, ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई भी नाम दे दें, पढ़ेंगे। इसको आप मीडियम भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रांसमिशन सिस्टम भी कह सकते हैं, आप इसको चैनल भी कह सकते हैं। ये जरूरी है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या चीजें जरूरी? सोर्स, डेस्टिनेशन। और सोर्स और डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए मीडियम, चैनल या ट्रांसमिशन सिस्टम, कुछ भी कह दे। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और क्या बढ़ाते हैं कि जनाब हमने कहा तीन चीजें, हम तीन से थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। क्या और इंक्रीज किया? अब हम कहते हैं कि जनाब इस सोर्स के, इसको भी हम यहां से सोर्स को मिटा के और यहां से डेस्टिनेशन को मिटा देते हैं फॉर टाइम बीइंग, और हम कहते हैं इस सोर्स को यहां पे बना देते हैं, और सोर्स अपना मैसेज ट्रांसमीटर को देता है। एक चीज हमने ऐड कर दी, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम यह है कि ये इसको इस मीडियम या इसके मुताबिक, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर दे। और मैसेज कौन जनरेट करता है? आपका सोर्स। जैसे अब आप सोर्स हैं, जैसे मैं सोर्स हूं, मैं मैसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन मैं मैसेज किसको दे रहा हूं? लैपटॉप को, जो कि ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा है। ट्रांसमीटर किसको दे रहा है? वाईफाई को दे रहा है, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम है, चैनल है, मीडियम है, जो मर्जी कह लें। अब दूसरे एंड पे
दूसरे एंड पे लाजमी तौर पे इस ट्रांसमीटर के अपोजिट एक चीज होनी चाहिए जिसको कहते हैं रिसीवर। रिसीवर उसको जो चीज ट्रांसमीटर को मिली थी उस हालत में वापस ले आता है और फिर ये डेस्टिनेशन को दे देता। तो यूं तीन से क्या कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया? तो कितनी चीजें हो गई? सोर्स, जो कि ह्यूमन भी हो सकता है, एक कैमरा भी हो सकता है, कैमरे ने किसी को पकड़ा, एक माइक भी हो सकता है, किसी की आवाज कैप्चर की। अब उस सोर्स ने अपना वो मैसेज किसको दे दिया? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ने उसमें ऐसी तब्दीलियां की, मिसाल के तौर पे क्या तब्दीलियां की? मिसाल के तौर पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो उसने इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। इसी तरह आपकी मिसाल तुम्हें वॉइस है, तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चंद किलो हर्ट्स, चंद किलो हर्ट्स, मे बी फॉर एग्जाम्पल 0 से या 300 हर्ट्ज से लेकर लेट इट बी 3400 किलो हर्ट्ज तक, इन कुछ हर्ट्ज तक। लेकिन इस चैनल पे रिक्वायरमेंट ये है कि ये मेगा हर्ट्ज में होना चाहिए या गीगा हर्ट्ज में होना चाहिए। मेगा और गीगा तो समझते हैं ना? मेगा का मतलब है मिलियन और गीगा का मतलब होता है 1000 मिलियन। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को किलो का मतलब है हजार, हजार से मिलियंस में या 1000 मिलियंस में तब्दील कर देना। तो ये काम किसका है? ट्रांसमीटर। अब ये मीडियम के लिए, मिसाल के तौर पे आप वाईफाई की एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं इस वाईफाई से कनेक्टेड हूं, इसलिए तो मेरे जूम के साथ ये स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। एक सवाल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ट्रांसमीटर और रिसीवर स्विचेस का रूटर होते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर स्विचेस या, अच्छा आप कह रहे हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर स्विचेस या राउटर्स होते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। ट्रांसमीटर और रिसीवर राउटर और स्विचेस नहीं होते। राउटर और स्विचेस आपके इस ट्रांसमिशन सिस्टम में। वली और रहमान, ट्रांसमीटर का काम स्विच नहीं है, राउटिंग नहीं है। तो आपके जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कि स्विचेस और राउटर्स, वो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है। ट्रांसमीटर का काम यह है कि वो सोर्स से मैसेज ले और उसको इस मीडियम के, इस ट्रांसमीटर सिस्टम के मुताबिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे ये मेरी वॉइस है, तो मैं सोर्स हो गया, ये मेरी वॉइस है वलीउर रहमान। अब ये वॉइस मैंने अपने ट्रांसमीटर के हवाले, यानी अपने लैपटॉप के हवाले कर। अब इस ट्रांसमीटर के आगे मेरा वाईफाई का ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब वाईफाई कहता है कि इसको आप या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कन्वर्ट करो या 5 गीगाहर्ट्ज पे कन्वर्ट करो, एंड वेरी सून या ऑलरेडी 6 गीगाहर्ट्ज का भी एक बैंड आ गया है। तो इनमें तीनों में से किसी एक पे कन्वर्जन चाहता है, इन तीनों में से किसी एक पे कन्वर्जन चाहता है। दैट इज द जॉब ऑफ द ट्रांसमीटर। इसने कोई स्विचिंग राउटिंग नहीं की। समझ आ गई वलीउर रहमान को? तो एक और मैसेज प्रॉब्ली वलीउर रहमान की तरफ से है। गॉट इट सर, ओके। तो अगर वलीउर रहमान को अगर समझ आ गई है, तो बाकी लोग कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? बाकी भी तो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, फिजिकल भी सुन रहे हैं। आयशा भी है, फातिमा भी है, माहीन भी है, मरवा भी है, सादिक भी है। तो क्या ये कोई क्वेश्चन करना नहीं चाहते, या सारी बातें मेरी क्लियर हो गई, समझ आ गई? नहीं आई तो क्वेश्चन कर। क्लियर है अली जान? जी। चलिए फिर ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो कंप्लीट 5 चीजें आपने, वेरी सिंपल वेरी बेसिकली, ये जो 5 चीजें मिलके बना रही हैं 1 to 5, 1 2 3 4 5 चीजें, इन कंबाइंड को हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम।
तो हमने कहा कि ना डिजाइन ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दैट इज द डिजाइन ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। अब वही जवाब यहां पे रह गया कि जनाब यहां पे तो फॉर एग्जांपल ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कन्वर्ट कर दिया गया, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो इट कैन बी मॉड्यूलेशन which is done at the transmitter or can be encryption to make it secure। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ट्रांसमीटर में होती हैं। अब क्या होता है जनाब, जब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे रिसीवर पे रिसीव हुआ, तो रिसीवर इसको वापस आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी पे वापस ले आएगा। अगर इनक्रिप्ट किया गया तो इसको वापस प्लेन टेक्स्ट में ले आएगा, और फिर ये आपकी डेस्टिनेशन को दे देगा। अब डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, डेस्टिनेशन आप भी हो सकते हैं, आप उधर से सुन रहे हैं, यहां से अलीजान बोल रहा है, सोर्स हो गया, और यहां से मसरूद सुन रहा है, तो डेस्टिनेशन हो गया। ये आप किसी हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी। ये किसी स्पीकर को आप दे रहे हैं, जैसे मौलाना साहब की आज जुमे की नमाज आपने पढ़ी है, तो मौलाना साहब का खुतबा सुना जा रहा था, तो डेस्टिनेशन आप किसको मिल रहा था, स्पीकरों को मिल रहा था। तो डिपेंड्स। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये नहीं कहना। स्पेशली मुझे बताया गया है कि ये जो फीमेल्स हैं ये क्वेश्चन नहीं करती और समझती है कि चीज मुश्किल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जब समझ आ जाए तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, सवाल कर लें, चीज समझ आ जाएगी। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या ख्याल है? इज इट क्लियर व्हाट इज कम्युनिकेशन? इज इट क्लियर व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? जी, तो एक हमारे पास आ गया जवाब, और आयशा ने कहा कि जी यस सर इट्स क्लियर। तो नाइस जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी हमारे पास आ गया आयशा के बाद, एंड दैट इज वली। वली सिंह सर आई हैव अ क्वेश्चन अदर देन दिस टॉपिक। डेफिनेटली यू मे आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन वली और रहमान। सर वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे या सेम? यस जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन जो है वायरलेस के जरिए भी हो सकती है और तारों के जरिए नहीं, वायर्ड के जरिए भी हो सकती है। तो क्या प्रोटोकॉल सेम होंगे या मुख्तलिफ होंगे? तो जेंटलमैन, सवाल, आपके सवाल का जवाब ये है कि अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि जनाब आपकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, आपकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है ना वली, हमने अभी बात की है। और इसमें कुछ प्रोटोकॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो सेम रहेंगे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल बदल जाएंगे। और वो कैसे? कि जब मैं आपको ये लेयर्स पढ़ा दूंगा तो इसमें सिर्फ लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 1 चेंज हो जाएगी। बाकी ऊपर की लेयर्स, जिसको आप लेयर 3 कह सकते हैं, लेयर 4 कह सकते हैं, लेयर 5 कह सकते हैं, दे विल रिमेन द सेम। तो जब लेयर सेम रहेंगी तो उसके प्रोटोकॉल्स भी सेम रहेंगे। इसका मतलब कि इन दिस एग्जांपल द प्रोटोकॉल्स एट लेयर 5, एट लेयर 4 एंड एट लेयर 3 will remain the same. However, the protocols at layer 2 and layer 1 will change. You got the answer, Waliur Rahman? और इतनी देर में मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं कि क्या है। फिर वली का क्वेश्चन है, सर मैंने पढ़ा था कि लेयर 2 में आईपी कॉन्फ़िग की जरूरत आईपी कॉन्फ़िग की जरूरत की होती नहीं होती, लेयर 3 में होती है। किसकी जरूरत नहीं होती? आईपी कॉन्फ़िग। नहीं नहीं, आईपी कॉन्फ़िग तो एक एक आईपी कॉन्फ़िग तो जेंटलमैन एक यूटिलिटी है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। ये देखें, अभी मैं इसको इस्तेमाल करके आपको बताता हूं कि अगर मैं मिसाल के कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहां पे मैं लिख दूं आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग,
कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग। तो देखिए इसने मुझे कुछ लेयर 2 की चीजें और कुछ लेयर 3 की चीजें बता दी। बल्कि मैं अगर डिटेल में देखना चाहूं तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर देता हूं। तो ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये मेरा वाईफाई कार्ड है। तो इसने मुझे मेरा फिजिकल एड्रेस बता दिया, इसने मुझे मेरा IPv6 एड्रेस बता दिया जो कि लिंक लोकल एड्रेस है, मुझे IPv4 एड्रेस बता दिया, मेरा मेरा सबनेट मास्क बता दिया, मुझे बता दिया कि मुझे आईपी कब मिला। ये मुझे मिला 4:47 पे, और जब ऑब्टेन किया कब खत्म होगा। मुझे मेरा गेटवे बता दिया, DNS बता दिया, DHCP बता दिया। तो आईपी कन्फिग इज जस्ट, अगर आप आईपी कन्फिग यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि अगर आप यही जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, मिसाल के तौर पे आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, डी इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, DHCP सर्वर क्या होगा, DNS क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों टर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं, मैंने दोनों बता दी। जी, शाबाश। इज इट क्लियर? क्लियर, ओके जी। फीमेल्स आप खामोश हैं, सादिक आप भी खामोश हैं। तो जनाब हमने कहा ये तो हमें समझ आ गई कि कम्युनिकेशन क्या है, और हमें ये भी समझ आ गई कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? अगर ये दो बातें समझ आ गई, तो मैंने पहले आपको बताया कि इस कम्युनिकेशन के लिए का डेफिनेशन ये है कि अगर एक लोकेशन पे .1 पे कोई भी मैसेज जनरेट हो, और वो मैसेज या एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली .2 पे पहुंच जाए, एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली, लेयर .2 पे पहुंच जाए, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, इस अमल को कहते हैं कम्युनिकेशन। और यहाँ पे एक सवाल भी आया हुआ है, और देखते हैं वो सवाल किसका है। सादिक का है। सर लेवल्स थोड़ा एक्सप्लेन करें, डाउट है। लेवल से क्या मुराद आपकी सादिक? लेयर्स शायद पहले अपने आप को एक्सप्लेन कर दे। लेवल से क्या मुराद है? लेयर आपकी, इसका मतलब लेवल नहीं, लेयर्स है। लेयर्स, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। लेयर्स। तो अभी मैंने आपको कहा कि लेयर समझाने के लिए मैंने कहा कि जनाब यहां से यहां तक चीजों को पहुंचाने के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होने चाहिए, और इन स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स को अग, अगर हम अगर हम सेट ऑफ स्टेप्स के तौर पे लिख लें, सेट ऑफ स्टेप्स के तौर पे लिख लें, तो आप सब लोग समझते हैं कि इस सेट ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और अगर इस एल्गोरिथम को हम इंप्लीमेंट कर दें, तो वी कॉल देम प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां तक बात क्लियर होगी? अब पहले मैं इसको, लेयर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, वो मैं क्लियर करता हूं। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि हमारा अल्टीमेट गोल अल्टीमेट गोल ये है कि वी वांट टू गो टू अब्रॉड। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अब इसके लिए क्या करें? हमने अपने लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिख लिए। पहला स्टेप क्या है? हमने कहा कि जी हमने NIC कार्ड बनाना है अपना। बन गया, अच्छी बात। फिर वही NIC कार्ड उठा के हम अपने पासपोर्ट ऑफिस चले गए कि जी हमारे में पासपोर्ट चाहिए। पासवर्ड मैंने गलती से लिख दिया, पासपोर्ट।
ये भी हो गया, वेरी नाइस। यही पासपोर्ट हमने लेकर हम एम्बेसी चले गए कि जी हमें वीजा चाहिए। जब वीजा मिल गया तो हम ट्रैवल एजेंट के पास चले गए, ट्रैवल एजेंट के पास चले गए और हमने कहा कि जी हमें टिकट चाहिए। उसने हमें टिकट दे दिया, हम वो टिकट उठा के एयरपोर्ट पे चले गए। ऐसे ही है ना? अब आप इसी को समझने के लिए कह लें कि जनाब ये जो फंक्शन नंबर 1 है, दिस गेटिंग गेटिंग NIC इज फंक्शन नंबर 1, इज फंक्शन नंबर 1। लेकिन फॉर दिस getting and this networking, sorry, getting the NIC नहीं, it is national identity card, it is national identity card। तो हमें ID कार्ड मिल गया, लेकिन इसके लिए इस फंक्शन को हासिल करने के लिए कुछ तरीका होगा, कुछ स्टेप्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सुबह उठे, नमाज पढ़ी और NIC कार्ड हमारी जाए नमाज पे आके पड़ा हुआ था। नहीं, उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। कोई हमें कोई सी खास दफ्तर जाना होगा, वहां पे कुछ चीजें हमें प्रेजेंट करनी होंगी, वहां पे कोई हमारी तस्वीर लेगा, कोई हमें हमारे वाले साहब का शनाख्ती कार्ड मांगेगा वगैरह वगैरह, वालदा का मांगने का, कोई हमें कहेगा इसको अटेस्ट करवा के लाओ। यानी मल्टीपल स्टेप्स होंगे, स्टेप और स्टेप्स। दीज स्टेप्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। यानी द फर्स्ट प्रोटोकॉल विल गिव अस द NIC, द सेकंड प्रोटोकॉल will give us the protocol number 1, protocol number 2 will give us the passport, protocol number 3 will give us the visa, protocol number 4 will give us the ticket। So these different protocols, if you place them in a one after the other, और याद रखो इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली एयरपोर्ट पे चले जाएं कि जी कितना टिकट, वो तो नहीं लिया, खैर बाद में ले लेंगे। नहीं, वो कहेंगे वापस जाओ। इसी तरह आप एयरपोर्ट पे चले जाएं और कहेंगे जी पासपोर्ट किधर है, वो तो नहीं है जी, नहीं, वो कहेंगे ऑर्डर भी जाओ। तो व्हेन यू प्लेस दीज प्रोटोकॉल इन एन ऑर्डर, दीज फॉर्म ए लेयर्स। दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2। ऑन लेयर नंबर 1 प्रोटोकॉल 1 इज इंप्लीमेंटेड, on layer number 2 protocol 2 is implemented, on layer 3 protocol 3 is implemented, and so on। is it clear now what means by the layers? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आमतौर पे स्टूडेंट को समझ नहीं आई होती बात। मेरे ख्याल से आप लोग छठे सेमेस्टर में हैं, तो छठे सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको लेयर्स की समझ बिल्कुल नहीं आई होगी। अब आपको जरूर समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है सादिक आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फिजिकल मेरे सामने बैठे हुए हैं जो कि 6 सेमेस्टर से हैं। तो आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपको फायदा भी होगा कि जब आपको पढ़ाया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, तो दैट थिंग्स विल बी बिकम वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू, जो कि फिर आप अपने और जो क्लास फेलोज हैं उनको पढ़ा रहे होगे कि आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि लेयर्स क्या है और प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। थिंग्स विल बिकम, लाइफ विल बिकम सिंपल थिंग। इज इट क्लियर सादिक? तो यू टुक ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी लर्न दीज थिंग्स, लर्न दीज स्किल्स। तो अब आपको समझ आ गई कि रूल क्या है। तो हमने कहा कि जनाब, और इसके लिए मैंने एक चीज और, जनाब आप कहां से पढ़ेंगे, तो मैं तो समझा रहा हूं, मैं इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब सवाल ये है कि फिर भी कहीं से रीडिंग कहां से करेंगे, कौन सी किताब है? तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि आपने जाना है अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आपने लिखना है www.netacad.com।
और आपने इंटर कर देना है। जो इंटर करेंगे तो ये आपसे आपका यूजर नेम, ये देख लें लॉगिन मांग रहा है। ये अगर आप राइट साइड पे टॉप पे देखें तो लॉगिन, आप लॉगिन को क्लिक करेंगे। और लॉगिन को क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल एड्रेस मुझे दिया था और मैंने आपके साथ उसको वेरीफाई करवाया था, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो कि मेरे केस में ehsanhaq@gmail.com है। आप जब ये ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देंगे तो क्लिक कर देंगे लॉगिन, और आपसे ये पूछेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने अपने लिए खुद रखा है, वो सिस्टम को भी, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हाँ, अगर आपको भूल जाए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा अपना पासवर्ड हासिल कर, नया पासवर्ड हासिल कर सकते। तो क्योंकि मुझे याद है और मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, मैं इसको करता हूँ जी लॉगिन। तो देखिए जी, मुझे इसने यहाँ पे ले आया, और जितने कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे देंगे, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो कोर्स है वो ये है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। ये तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका सारी चीजें ओपन हो जाएंगी जो कि आपने पढ़नी है। तो देखिए जी, अभी मैंने कहा था कि आपने ये चैप्टर शुरू किया, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स, तो आप इसको क्लिक कर दें। तो ये जितना सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको पढ़ा रहा हूं कि रूल्स क्या है, तो ये रूल्स हैं। आप यहाँ पे आएंगे, रूल्स की डेफिनेशन आपको ये देखिए, फिर वो आपको कह रहा है कि जनाब स्क्रॉल टू बिगिन, तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएं। ये आपके, तो खूबसूरत बात इसकी ये है कि ये आपको टेक्स्ट से भी समझाता है, ये आपको वीडियो से भी समझाता है, और ये आप पे क्वेश्चन करके भी आपको समझाता है। तो आपका काम अब ये है कि आप इस वीडियो को, जिसकी जिसकी ड्यूरेशन देखिए सिर्फ कितने मिनट है, 3-4 मिनट तकरीबन, तो आप इस 4 मिनट की वीडियो को सुन, समझ आ गई? तो आप इसकी वीडियोस को भी सुनेंगे, देखेंगे, और इसके साथ साथ देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस भी देगा। मिसाल के लिए रूल सीख लिया, कहता है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। तो हम इन क्वेश्चंस के जवाब देकर चेक कर सकते हैं कि हमें समझ आ गई है या नहीं आई। जैसे वो कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, तो इनमें से कौन सा है, देखेंगे। फिर क्वेश्चन 2, 3, 4, 4 सवालों के जवाब देंगे। जो ठीक होगा वह बता देगा ठीक है, जो गलत होगा बता देगा गलत है, हम दोबारा कर लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू अंडरस्टैंड। ठीक, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, फातिमा, माहीन, मरवा, सादिक एंड वली रहमान। तो इसलिए यहाँ पे है वीडियो डिवाइसेस इन ए बबल के नाम से उसने एक वीडियो बना दी, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको सुने। तो मैंने आपको पहले बताया लेडीज एंड जेंटलमैन के, ओके, कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मीडियम, चैनल, ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई भी नाम दे दें, पढ़ा ना अभी हमने। ठीक, फिर हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी, कि उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जनाब जिस तरह के ह्यूमन बीइंग आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे इस खातून के पास कोई मैसेज है, अब इसका मुंह जो है, डैड इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसमीटर, तो इसने ट्रांसमीटर से इस एयर में, ट्रांसमिशन सिस्टम में यहां पे कह दिया, मिसाल के तौर पे अस्सलाम वालेकुम, तो देयर इज अ सोर्स, मैसेज इज अस्सलाम वालेकुम, एंड इसका मुंह इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसमीटर, और इसने इस ट्रांसमिशन सिस्टम यानी एयर पे अपना मैसेज, चैनल पे मैसेज रख दिया। अब इसका कान जो है रिसीवर है, इसने रिसीव किया इसका, और इसने अपने ब्रेन को दे दिया, ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया, और ये कम्युनिकेशन, इसको पता चल गया कि खातून ने इसको अस्सलाम वालेकुम कहा है, वो इसके कोई बात करना चाह रही है। इसी तरह इसका मतलब है कि कोई रूल्स हैं। फिर इसे अस्सलाम वालेकुम के बाद इसने मिसाल के तौर पे कहा
कि जी मुझे लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, मुझे रास्ता आप बता देंगे। समझ आ रही है ना? तो देयर इज सम रूल्स। तो इसी तरह देयर आर सम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दी डिवाइसेस। ठीक। तो दीज रूल्स वेरी डिपेंड अपॉन दी प्रोटोकॉल्स। तब इसको देखते हैं जी। अब हम एक चीज को देखना चाहते हैं, और वो ये है कि ये रूल्स जिनसे प्रोटोकॉल बनते हैं, दे हैव टू थिंग्स। वन इज कॉल्ड सेंटेक्स एंड द अदर इज कॉल्ड सिमेंटिक। These rules follow certain syntax and certain semantic। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। सेंटेक्स का मतलब है ग्रामर। ग्रामर का मतलब है रूल्स। ग्रामर का मतलब है ऑर्डर। ग्रामर का मतलब है ऑर्डर। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं आई ईट एप्पल। बात समझ आ रही है कि जी मैंने एक एप्पल, एक सेब खाया है, या खाता हूं, मैं एक सेब खाता हूं। ठीक। अब क्यों समझ आई? क्योंकि हमने जो अपनी स्कूल में पढ़ा कि जनाब सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट लिखोगे, यानी काम करने वाला, फिर काम बताओगे, और फिर जिस पे काम होता है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है, इसको कहते हैं ग्रामर। लेकिन अगर मैं इस जुमले को बदल दूं और कर दूं एप्पल ईट आई, ऐसे लगता है कि एप्पल ने खाया है मुझे। एप्पल ईट आई। मतलब एक बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो वो आई लिखे कहे ना, मी नहीं कहेगा। वो मी कहे फिर तो साफ नजर आ रहा है कि एप्पल ने खाया है मुझे। नामुमकिन बात। इसका मतलब हमने किस चीज का ख्याल नहीं रखा इस जुमले में? ऑर्डर का। ऑर्डर का हमने वायलेट कर दिया, इसलिए ये जुमला काबिल समझ नहीं रहा। तो जब हम ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमें इन चीजों से क्या मिलता है? मीनिंग। एंड मीनिंग इज कॉल्ड सेमेंटिक। जैसे इसने एग्जांपल ये दी, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल ये जुमला है, ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स। सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया। इसमें 5 वर्ड्स हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर इसी जुमले को आप ऑर्डर में दे दें कि रूल्स गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन, बात समझ में आ गई। रूल्स गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस। तो ऑर्डर आपने जब फॉलो किया, सेंटेक्स फॉलो किया, तो सिमेंटिक मिल गया। तो इसी तरह प्रोटोकॉल्स में भी सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है। समझ आ गया? ओके जी। तो हम यहां पे यही बातें करना चाहते हैं कि जी प्रोटोकॉल्स मस्ट अकाउंट द फॉलोइंग। किस चीज को प्रोटोकॉल, किन किन चीजों का ख्याल रखें? जैसे बाहर जाने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना है? एनआईसी लेना है, पासपोर्ट लेना है। तो हमें अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवानी है तो क्या चीजें जरूरी हैं? आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भेजने वाला है, कोई रिसीव करने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ मोबाइल पे बात करते हो, तो क्या आइडेंटिफाई करते हो? सेंडर का भी एक नंबर होता है और रिसीवर का भी एक नंबर होता है। आप रिसीवर का नंबर डायल करते हो, रिसीवर को पता चल जाता है कि ये कॉल जो है मुझे सदीक ने की है, मुझे मसूद ने की है, मुझे अलीजान ने की है, मुझे माहीन ने की। तो इसका मतलब 2 चीजें जरूरी है। एक चीज कि जनाब सेंडर का भी पता हो, उसकी भी एक आइडेंटिटी हो, और इस आइडेंटिटी को आप एड्रेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एड्रेस। फिर दोनों सेंडर और रिसीवर एक कॉमन लैंग्वेज पे और एक कॉमन ग्रामर को यूज करें, ऑर्डर को यूज करें। फिर लाजमी तौर पे हम देखेंगे कि देयर शुड बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर
about the speed and timing of delivery. मिसाल के तौर पे देयर शुड बी एन एग्रीमेंट कि जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना चाहिए, और जब आप बोल रहे हो तो मुझे सुनना चाहिए। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। एंड देन अगर कंफर्मेशन चाहिए तो फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार जब भी कुछ पढ़ाता हूं, एक स्लाइड पढ़ाता हूं मिसाल के तौर पे और कहता हूं समझ आ गई, इसका मतलब व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, एक्नॉलेजमेंट, कि कंफर्मेशन चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंचा। तो कहता है कि जनाब प्रोटोकॉल्स मस्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पता होना चाहिए, ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए जो कि सेंडर को, रिसीवर को एक खास एड्रेस, आइडेंटिटी दें। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर जैसे अगर आपने किसी से बात करनी है, उसका मोबाइल नंबर ही नहीं है, तो फिर तो बात नहीं हो सकती। अगर आपका नंबर नहीं है तो फिर भी नहीं हो सकती। पहली बात, कॉमन रूल्स, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ग्रामर, कॉमन टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। और अगर ये कंफर्मेशन चाहिए तो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि जी समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जनाब। उसके बाद हम कुछ ये टर्म्स सीखना चाहते हैं जो कि प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमने मैसेज को इनकोड करना। क्या करना है? इनकोड। मैसेज तो मेरा ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैसेज है, लेकिन ये हमारे नेटवर्क पे नहीं जा सकता। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकोड करना पड़ेगा। अब कहेंगे इनकोड किसे कहते हैं, अभी बताता हूं। इनकोड का मतलब यह है कि आप इसको किसी ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। जो चीज आपका या तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकोडिंग। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जी जो चीज हम, कंप्यूटर साइंस के लोग ये कहते हैं या आईटी के लोग ये कहते हैं जी जो हम चीज भेज रहे हैं वो बाइनरी वन एंड जीरोस हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन असल में वन एंड जीरो नहीं है कुछ भी, ये किसी वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे वन है तो वन का मतलब मे बी 5 वोल्ट है, इस तरह। जीरो है तो -5 है, फिर वन है +5, फिर वन है, सॉरी डब्बा बना दिया, दोबारा हम बनाते हैं जी। तो वन है +5, जीरो है -5, फिर वन है +5, फिर वन है +5, फिर जीरो है यानी -5, फिर -5। तो इसको, इस मैसेज को इसमें कन्वर्ट करने के अमल को क्या कहते हैं? इनकोड। बात समझ आई? ओके, तो देख लेते हैं जी कि इनकोडिंग यही है कि नहीं है। तो इनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन। अभी हमने 101100 फॉर एग्जाम्पल को एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में ले आए। किसके लिए एक्सेप्टेबल? फॉर ट्रांसमिशन। क्योंकि ट्रांसमिशन किस पे होती है? मीडियम पे। मीडियम किस चीज से बना होता है? या कॉपर का या फाइबर का, मिसाल के तौर पे, या एयर का। हम पढ़ेंगे इन चीजों को। अब कॉपर पे क्या चीज मूव करती है? कॉपर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है। ये कॉपर है ना। अभी ये क्यों जल रहा है? मल्टीमीडिया, क्योंकि इसको बिजली मिल रही है कॉपर के जरिए, तार के जरिए। तो अगर ये कॉपर का आपके जरिए सिस्टम है तो हमें एक इलेक्ट्रिकल चाहिए होगा। फाइबर है तो हमें इसको लाइट में कन्वर्ट करना होगा। और अगर ये वायरलेस है तो एयर है तो हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कन्वर्टिंग द मैसेज into something which is acceptable for the transmission media. That phenomena is called encoding. याद रखो कि ट्रांसमीटर एंड पे इनकोडिंग करोगे तो रिसीवर एंड पे, ट्रांसमीटर एंड पे इनकोडिंग करोगे सादिक,
तो रिसीवर एंड पे इसका अपोजिट करोगे, जिसको कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं? ये लिखा है डिकोडिंग रिवर्स दिस प्रोसेस टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन बैक, टू गेट द इंफॉर्मेशन बैक। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करना इज इनकोडिंग, और वापस इस सिग्नल को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इज डिकोडिंग। तो है मेरा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको मेरी ये बात ना समझ आ रही हो? आयशा, फातिमा, व्हाट इज इनकोडिंग, व्हाट इज डिकोडिंग? इज इट क्लियर? तो जनाब मुझे जवाब मिला, और जवाब है कि क्लियर है। तो वली और रहमान का, आयशा का जवाब ये है कि, माहीन का जवाब ये है कि क्लियर है। क्या ख्याल है मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स का? बिल्कुल क्लियर है, दैट्स गुड जी। तो हमें पहली चीज समझ आ गई कि इनकोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। लाइव तौर पे इस अमल के लिए भी रूल्स होंगे, और रूल्स को हम क्या कहते होते हैं? प्रोटोकॉल। यानी हर चीज के लिए प्रोटोकॉल है। तो हम देखते जाएंगे। एक और हमें जवाब मिल गया, और वो है फातिमा का, क्लियर सर, नाइस। तो जनाब अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि फॉर्मेटिंग की एग्जांपल है, जो कि फॉर्मेटिंग की एग्जांपल है। क्या कहती है फॉर्मेटिंग की एग्जांपल? जैसे आप एक खत लिखते हो, कभी खत लिखा है? कभी खत लिखा है? ओके। तो खत के लिए आप मिसाल के तौर पे इस तरह का एक इनवेलप यूज करते हैं। अब इस इनवेलप पे आप कोई भी एड्रेस लिखते हो। देखिए ना, रूल है, इसके बगैर ये चीज खत नहीं जा सकता। तो एक साइड पे आप मिसाल के तौर पे रिसीवर का एड्रेस लिखते हो, और दूसरे एंड पे आप सेंडर का एड्रेस लिख देते हो, या एक साइड पे आप सेंडर का लिख देते हो, दूसरी तरफ रिसीवर का लिख देते हो, कोई भी तरीका। तो इसी तरह when a message is sent, it must use a specific format। आपको मैं बहुत क्लियरली, अभी अभी ये टाइम नहीं है कि मैं ये चीज सिखाऊं। जब आप इसी कोर्स के चैप्टर नंबर 12 पे पहुंचेंगे, तो ये जो आपको एक फिगर नजर आ रहा है, ये क्लियर करूंगा कि ये क्या क्या रहा है। लेकिन अभी सिर्फ ये बता दूं कि ये इतना आपने सुना होगा, ये एक आईपी है जिसको IPv6 कहते हैं। ये IPv6 का हेडर। अब इसमें देखें, आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है कि पहले ये दोगे, फिर ये दोगे। मिसाल के तौर पे पहले वर्जन बताओगे, फिर उसके बाद ट्रैफिक क्लास बताओगे, फिर फ्लो लेबल बताओगे, फिर पे लोड बताओगे। तो देखें, एक ऑर्डर है। ऑर्डर को क्या कहते होते हैं? फॉर्मेट। समझ आ रही मेरी बात? ओके। देन इज दी देन इज दी लाजमी तौर पे आपने मैसेज साइज का भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आपने ये नहीं करना कि यहां से 4 GB की फाइल है, आपने एक ही करके भेज दिया। नहीं, आपने उसके छोटे छोटे उतने टुकड़े बनाए जो कि इस सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल है। तो यू हैव टू बी मैसेज सेंट अक्रॉस द नेटवर्क आर कन्वर्टेड टू बिट्स। बिट्स आर encoded in a pattern either of light or electric impulses or maybe sound, and then the destination host decode the signals and interpret the message back. So you divide your big message into certain smaller pieces, which is called message size। ठीक। फिर क्या है जनाब? फिर मैसेज टाइमिंग। इसमें हम 3 बातें करते हैं। पहली टाइमिंग में हम बात करते हैं अबाउट दी फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल से मुराद ये है, आसान सी एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल सर्दी गर्मी आ गई है, तो आपके पंखे का एक रेगुलेटर है, जिसको आप आजकल के दौर में डिमर कहते हो, है ना? इससे आप इसको तेज भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो।
इवन आजकल तो रिमोट भी है, इसके जरिए हम इनको तेज और स्लो कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहा होता है कि वो इसको जो करंट जा रही होती है उसको कंट्रोल करता है। जब करंट ज्यादा देते हो तो तेज चलता है, जब करंट कम करते हो तो स्लो हो जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इस, आपने कभी चूल्हा तो जलाया होगा, हॉस्टल वाले तो हॉस्टल वाइड है। अच्छा, तो घर में चले चूल्हा तो जलता होगा, तो अगर आप उसको तेज कर देते हो तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा आग जलना शुरू निकल आती है, इसका मतलब ज्यादा गैस आना शुरू हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो। यहां पे आपने बिजली के फ्लो को कंट्रोल किया, यहां पे आपने दूसरी एग्जांपल में आपने गैस के फ्लो को किया, तीसरी एग्जांपल अब वाटर को भी यही करते हो। वाटर की टैप को भी फुल खोल देते हो तो पानी तेज आता है, आप उसको स्लो स्लो कर देते हो तो कम आ जाता है, इसके मतलब आप वाटर को रेगुलेट कर रहे हो, वाटर के फ्लो को। तो इसी तरह हम चौथी एग्जांपल लेते हैं कि हम जो बिट्स हम भेज रहे हैं, जो मैसेज हम भेज रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, हम उसको भी इसी तरह रेगुलेट कर सकते हैं। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, तो दैट फ्लो कंट्रोल इज रिलेटेड विद दी टाइमिंग। अगर आप ज्यादा बिट्स भेज रहे हो एक खास टाइम में, तो इसका मतलब है कि फ्लो ज्यादा है। अगर आप कम भेज रहे हो तो इसका मतलब है कि उतने ही टाइम में टाइमिंग वही है, लेकिन आप कम बिट्स भेज रहे हो, कम इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो। ठीक है नहीं। नेक्स्ट इज इसी तरह टाइम के साथ रिलेटेड है, विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इज दी, मैंने हक से पूछा अंदर ही है, मैंने उसको भेजी थी कि दे दे। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम आउट का मतलब है कि आप कुछ चीज भेजें या आपने भेजा और उसका जवाब आ गया, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मिसाल के तौर पे 2 सेकंड में आपका सवाल सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, और फिर डेस्टिनेशन ने जवाब 2 सेकंड में वापस भेज दिया। इसमें मतलब टोटल टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। टाइमिंग इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। और अगर 4 सेकंड में जवाब नहीं आया, इसका मतलब है कि टाइम आउट हो गया है, इसका मतलब आपका मैसेज कहीं रास्ते में जाया हो गया है, नहीं पहुंचा। कुछ बात समझ आ रही? ओके, चलिए आखिरी चीज आप बताता हूं कि जनाब डिलीवरी ऑप्शंस क्या है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का क्या मतलब है? 1 to 1, एक सेंडर एक रिसीवर, एक रिसीवर, दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। जैसे आपको यहां भी दिखाता हूं, देखिए एक सेंडर, एक सेंडर, एक रिसीवर, दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, 1 to 1 कम्युनिकेशन। अगर आप एक सेंडर लेकिन ऑल रिसीवर्स, सबको ये मैसेज मिल गया, ब्रॉडकास्ट, 1 to all। और अगर आप, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दो दो एग्जांपल लेता हूं, एक मैं कहता हूं फिजिकल स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप बना दिए, एक फिजिकल एक ऑनलाइन। दूसरा मैं भी कह सकता हूं जेंटलमैन, समझ आ गई, इसका मतलब मैंने एक ग्रुप बना दिया जेंटलमैन एंड लेडीज। या मैं कहता हूं लेडीज आपको समझ आ गई, इसका मतलब है कि मैं लेडीज को ही बात कर रहा हूं। इट इज 1 to many बट नॉट टिपिकली ऑल, इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। और ये चीज यहां पे बताई गई है, ये जो ब्राउन कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सोर्स, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द, एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग द डेस्टिनेशन। तो इसमें एक सोर्स है एक डेस्टिनेशन है, तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। यहां पे एक सोर्स है लेकिन डेस्टिनेशन सारे हैं, तो सारे का मतलब ब्रॉडकास्ट। और अगर एक सोर्स है और सारे नहीं, सारे से कम लेकिन एक नहीं, तो दिस इज, इस केस में 3 है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन।
समझ आ गई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आई कि नहीं? आयशा, फातिमा, माहीन, मरवा, सादिक एंड वलीउर रहमान। तो मुझे जवाब मिला, मल्टीपल जवाब मिल गए, अच्छी बात है। क्लियर है? जी सर आ गया। मल्टीकास्ट दोबारा बता दें। ओके जी, मल्टीकास्ट बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूं अब मेरी क्लास में इस वक्त, चले मैं सिर्फ ऑनलाइन वालों का एग्जांपल, क्योंकि ये ऑनलाइन का सवाल है। इस वक्त मेरी क्लास में देख लेते हैं कि कितने लोग हैं। 6 लोग ऑनलाइन, 6, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 2 जेंटलमैन हैं और 4 खवातीन हैं, फीमेल्स हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अभी सिर्फ खवातीन से बात करना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैंने सब में एक ग्रुप चुन लिया जो कंप्राइजेस आयशा, फातिमा, माहीन एंड मरवा। इसका मतलब है कि मैंने सबसे बात नहीं की, मैंने सिर्फ इन 4 से बात की, यानी ऑल में नहीं, 4 ओनली, अ ग्रुप ऑफ देम। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ माइन से, तो मीन आई एम टॉकिंग टू ओनली वन, इट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। और अगर मैं करूं बात सबसे, तो दैट इज ए ब्रॉडकास्ट। अब भी समझ आई कि नहीं आई? शाबाश, पूछें, क्वेश्चन करें। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इज इट क्लियर नाउ द डिफरेंस बिटवीन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट? क्वेश्चन माहिन का था। माहिन, डू यू गॉट द आंसर? इज इट सेटिस्फैक्टरी? इट इज अंडरस्टैंडेबल? तो जनाब, जवाब जी सर, यस सर आ गया। तो चलिए जी, आज के लिए इतना काफी। सिर्फ याद आपने ये रखना होगा, क्योंकि फ्राइडे को हम अलग पढ़ेंगे और सैटरडे संडे को अलग पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना होगा कि चैप्टर नंबर 3 में आई विल बी स्टार्टिंग विद दी टॉपिक नंबर 3.2। ठीक है? yes. और कल हम इंशाल्लाह सुबह 8:30 बजे दोबारा मिलेंगे, और जो हम इसी चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करें। क्लियर हो गया जी? तो इतना काफी आज के लिए। आज इंजॉय करें, और वीकेंड स्टार्ट हो गया है आपका। लेकिन कल हम सुबह दोबारा मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। सर, आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम स्विच कॉन्फ़िगरेशन। पूछें जी वलीउर रहमान, स्विच कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर हम जब स्विच कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसमें जब हमारे पास लाइन कंसोल में हम पासवर्ड दे रहे थे, लेकिन वहीं पे जो प्रिविलेज यूजर एग्जैक्ट मोड था वहाँ पे हम सीक्रेट देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बता दें, एक में सीक्रेट रख रहे हैं और दूसरे में पासवर्ड रख रहे हैं। ठीक है जी। सवाल ये पूछा गया, जो कि हम ये है, चलिए उसको कर लेते हैं। सवाल ये पूछा गया मुझसे कि अगर मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं फॉर एग्जांपल, जो कि अभी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक स्विच ले लेता हूं, और ये मैंने स्विच ये रख लिया जी, स्विच यहाँ। अब इसके साथ कनेक्ट होने के लिए लाजमी तौर पे आपको पता है कि मुझे चाहिए एक अदद लैपटॉप या पीसी, तो वही मैंने ले लिया। और इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक कंसोल केबल चाहिए, तो वो कंसोल केबल भी मैंने ले ली। ये देख लें जी। और ये मैंने इसके RS-232 को कनेक्ट कर दिया स्विच के कंसोल पोर्ट से। और अब मैंने पीसी पे जाके, डेस्कटॉप पे जाके डेस्कटॉप पे जाके और इसके टर्मिनल सॉफ्टवेयर यानी पुटी पे जाकर और ओके कर दिया, और यूं मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं हूं तो PC 0 पे बैठा हुआ, लेकिन मेरा टर्मिनल मुझे बता रहा है कि नहीं जी मैं स्विच पे। अब सवाल जो है वो मुझ पे ये किया गया कि जनाब आप एक तो मिसाल तौर पे कंसोल पे पासवर्ड लगाते हैं, और दूसरा आप सीक्रेट लगाते हैं, दोनों में फर्क क्या है? दूसरा आप सीक्रेट लगाते हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप पासवर्ड लगाओगे, अगर आप कंसोल पे या किसी भी उस पे पासवर्ड लगाते हो, तो फर्क दोनों में ये है जेंटलमैन, कि
पासवर्ड लगाओगे तो ये प्लेन टेक्स्ट में आप सेव हो जाएगा, और प्लेन टेक्स्ट में है तो इट इज रीडेबल, इट इज रीडेबल। लेकिन अगर आप इसको सीक्रेट में सेव करोगे तो ये सेव फिर भी होगा, लेकिन ये इनक्रिप्टेड हालत में सेव होगा। इसका मतलब है कि रीडेबल नहीं रहेगा, साइफर हो जाएगा। यही सवाल था आपका वलीउर रहमान। जी सर, यही था। अगर हम इसको सीक्रेट लगाते हैं तो फिर हमें इसको इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपको इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल, ये खुद ही इनक्रिप्टेड होगा। जैसे कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसके चला दोबारा इसके जरिए मैं यहां पे आ गया, अब मैं यहां पे करता हूं, मैं यहां पे करता हूं जेंटलमैन इनेबल, जो कि आपने लास्ट टाइम भी देखा। और अब मैं कर देता हूं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे क्योंकि कंसोल पे आपने क्वेश्चन किया तो मैं कंसोल पे जाता हूं, तो मैं कहता हूं जी लाइन कंसोल 0। मैं अब कंसोल पे आ गया। अगर मैं यहां लिखता हूं पासवर्ड, और पासवर्ड रख देता हूं सिस्को, कुछ भी रख देता हूं सिस्को, ये हो गया। और कहता हूं लॉगिन लोकल, लॉगिन या लॉगिन लोकल, जो मर्जी कह दें। अब यहां से मैं कर देता हूं एग्जिट, दोबारा कर देता हूं एग्जिट, और आपको अब दिखाता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसमें देख सकेंगे कि आपकी कंसोल पे एक पासवर्ड है, लेकिन वो पासवर्ड नजर आ रहा है, वो पासवर्ड नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम सीक्रेट पे जाएंगे तो फिर ये नजर नहीं आएगा। और इसको एक सीक्रेट करने का तरीका ये भी है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शायद, कि आप अगेन चले जाएं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और कमांड दे दें सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इंटर कर दें। और अब एग्जिट करके देखें, सॉरी, हाँ, पहले यहां पे पासवर्ड आ गया। तो पासवर्ड को मतलब मैं पता है कि सिस्को है, और सिस्को से मैं इन हुआ, और यहां पे आके मैं इनेबल करता हूं, और यहां पे मैं करता हूं शो रनिंग कन्फिग। तो अब आप देखें कि कैसा लिखा हुआ है पासवर्ड आपका। देखिए वही पासवर्ड है कंसोल पे, लेकिन अब सिस्को नजर नहीं आ रहा, तो ये इनक्रिप्ट हो गया। although कि जब आप सीक्रेट देते हो तो उसमें एक फर्क है, वो उसको इनक्रिप्ट नहीं करता, हैश करता है। तो अगर आपको अभी हैशिंग का उसका आइडिया नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, बाद में आपको जब पढ़ाते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड इंक्रिप्शन। लेकिन ये इंक्रिप्टेड है, जबकि सीक्रेट जो है वो उसको इंक्रिप्ट नहीं करता, हैश करता है। तो इसलिए राइट वर्ड विल बी नॉट इंक्रिप्टेड बट हैश्ड। क्लियर हो गया वलीउर रहमान? जी सर, ये क्लियर हो गया। और एक और क्वेश्चन ये है कि जो हम ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं स्टार्टअप में, तो इसकी जगह हम वो राइट मेमोरी भी तो लिख सकते हैं। तो इन दोनों जी में से बिल्कुल, बेहतर कौन सा होगा? जी बिल्कुल, राइट मेमोरी, इसलिए हम सिर्फ WR भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम की तरफ जाएंगे तो एग्जाम में WR का टर्म नहीं है, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता कि जब आप एग्जाम में दें और आप अपनी तरफ से WR लिख के इंटर करेंगे, वो कहेगा गलत हो गया है, शायद वो कह दे गलत हो गया है। इसलिए मैं पूरी कमांड लिखता होता हूँ कि कॉपी रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। इज क्लियर वलीउर रहमान? चैट में हमें कुछ नजर आ गया, और चैट में है कि क्लियर। तो ओके जी, तो वी स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन एट 8:30 इन द मॉर्निंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।